कि एकादशी को ज्यादा भारी ना पड़े, उनको इतना खा लेते हैं। और कई लोग घर वाले भी, अरे खा लो और खा लो, कल तो एकादशी है, 2-3 रोटी ज्यादा खा लो। नहीं, और ये केवल एकादशी व्रत की बात नहीं है, ये दुनिया में कोई भी व्रत आप करते हो, उस व्रत के प्रति अगर आपके मन में ये भावना है, करवा चौथ जो होता है माताएं जो करती हैं पति के लिए, अहोई अष्टमी माताएं करती हैं बच्चों के लिए, ये व्रत भी अगर इनमें भी उत्साह नहीं है तो भी उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, उसका कोई लाभ पूर्ण होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, चाहे दुनिया की कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो, चाहे सांसारिक क्रिया करो, उसमें जब तक उत्साह नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी आपके अंदर, वो क्रिया अब उसमें अब व्यर्थ। अब बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, पर कैसे जाता है? रो रहा है सुबह से ही, नहाना नहीं है, मुझे जाना नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। वो बालक अगर रोज रोते रोते जाता है तो फिर उसका रिजल्ट खराब आना स्वाभाविक है। लेकिन माता पिता के उठने से पहले बालक उठ गया, अपने आप नहा लिया, अपना बैग लगा लिया, तैयार हो गया, वो बालक निश्चित है कि अच्छा ही है, क्योंकि वो एक्साइटेड होके जाता है। तो संसार की कोई भी क्रिया हो, आप उसमें कितनी व्यवस्था करते हैं, कितना व्यवस्थित होके करते हैं, वो बहुत जरूरी नहीं है, आप एक्साइटेड कितने हो उस चीज को करने में। तो एकादशी ये कहीं अपराध ना बन जाए, इसलिए जब तक एक्साइटमेंट ना आवे करने का तब तक मत कीजिएगा। उत्साह होना चाहिए आपके अंदर। आज एकादशी, आज तो हम खूब भाव से, आज हम एकादशी पे कहां गए पता है? पूरी दुनिया तो द्वारिकाधीश ही जाती है, द्वारिका आएंगे तो द्वारिकाधीश जाएंगे, पर हमारा स्वभाव है कि हमको कुछ नई नई जगह मिले हम वहां जाएं। आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर गए थे द्वारिका में, इसीलिए आज हमने जो है जयदेव महाप्रभु की स्तुति से ही कथा का प्रारंभ किया। श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य का मूल स्थान तो द्वारिका ही है। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये कहां प्रकट हुए? यहीं तो प्रकट हुए। कथा सबको पता है, जिनको नहीं पता फिर सुनो। यहीं द्वारिका में भगवान की सब पटरानियां, उनकी एक इच्छा रहती है कि हमको कृष्ण लीला सुननी है, हमको मथुरा की लीला सुननी है, हमको वृंदावन की लीला सुननी है। देव की मैया के पास जा नहीं सकती, क्योंकि देव की मैया ने तो ब्रज लीला देखी नहीं, वो तो कारागृह में रही हैं। द्वारिका में केवल 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज लीला का दर्शन किया है। कौन? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे श्री बलराम जी, और तीसरी बलराम जी की माताजी रोहिणी मैया। इन तीनों ने ही केवल ब्रज का दर्शन किया, ब्रज लीला का। बाकी यदुवंशियों में किसी ने दर्शन नहीं किया। अब कृष्ण पटरानियां ठाकुर जी के पास जाती हैं कि हमें ब्रज लीला सुनाओ, तो ठाकुर जी तो आंख बंद करके और महाराज यहां से आंसू निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी बोली नहीं 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 सुननी, आप रहने दो, मत सुनाओ। बलराम जी से सब संकोच खाती हैं, क्योंकि वो जेठ जी हैं, उनसे कैसे पूछें। तो बची एक रोहिणी मैया। तो सारी कृष्ण पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, बोले मैया हमको ब्रज की लीला सुनाओ, हमें सुनाओ ना, ठाकुर जी कैसे चोरी करते, यशोदा मैया के संग कैसे व्यवहार करते, गोपी के संग कैसे रास करते, यमुना जी में कैसे स्नान करते, सारी लीला सुनाओ ना। रोहिणी मैया बोली मैं सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कृष्ण बलराम नहीं सुने, क्योंकि अगर उनने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सब पत्नियां आपस में कहने लगी कौन रखवाली करेगा द्वार की। ऐसी सभा थी, उसमें सब बैठी थी। अब एक भी उठ के नहीं जाए, बोले हम भी सुनेंगे, हम क्यों जाएं बाहर, हम तो सुनेंगे भीतर बैठ के। तभी वहां भगवान की बहन सुभद्रा, सब भाभियों ने मिलकर अपनी ननद सुभद्रा को ही पकड़ा। वो देखो हम जीवन भर आपकी सेवा करती हैं, आप हमारी ननद हो,
आज तक कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही है, मान जाओ। सुभद्रा जी बोली क्या करना है? बोले हम सब यहाँ कथा सुन रही हैं, आप बाहर बैठ करके बस ये ध्यान रखना कि कृष्ण और बलराम ना आवे। सुभद्रा जी बोली ठीक, और अगर आ जाएं तो हमें संकेत कर देना ताकि कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि वो दोनों यदि ब्रज के बात सुनते हैं तो उनको बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं। सुभद्रा जी बोली ठीक है। बाहर द्वार पर सुभद्रा जी बैठ गई और यहां रोहिणी मैया ने सुनाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी के जन्म से ही कथा का प्रारंभ हुआ। भगवान की सब पटरानियां बैठ के सुन रही हैं। ठाकुर जी की ब्रज लीला, बाल लीला, घुटमुन चलवे की लीला, नृत्य करवे की लीला, उंगली पकड़ के यशोदा मैया के संग कैसे चलते हैं ठाकुर जी, दांत निकर के आ रहे हैं, बेणी चोटी बना लेते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी की लड़ाई होती है, सारी लीलाएं सब मैया सुना रही हैं। सब पटरानियां नेत्र बंद करके सुन रही हैं। लेकिन सुनाते सुनाते जैसे ही ब्रज से मथुरा गमन की लीला प्रारंभ हुई, रोहिणी मैया के नेत्र सजल हो गए, सब पटरानियों के नेत्र सजल, और केवल सजल नहीं हुए, ऐसी स्थिति हो गई कि नेत्रों के साथ साथ अश्रुबिंद के साथ साथ तन